जीवन में कुदरत हमें दो रास्ते दिखाती है। एक जो हमें सहजता और प्रवाह के साथ आगे बढ़ाता है, और दूसरा जो हमें संघर्ष और सीख से मजबूत बनाता है। इंस्पिरा चैनल पर हम इन्हीं दो राहों की कहानी लेकर आए हैं, जहां प्रकृति की शक्ति, संतुलन और जीवन के गहरे संदेशों को समझने की कोशिश करेंगे। आइए इस सफर में हमारे साथ चलें और कुदरत के अनमोल रहस्यों को खोजें। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि कुदरत के दो रास्ते होते हैं, एक जो हमें सरलता से मंजिल तक ले जाता है और दूसरा जो कठिनाइयों से भरा होता है मगर आत्मा को निखार देता है। यह कहानी भी दो ऐसे रास्तों की है जो जीवन के दो अलग अलग पहलुओं को दर्शाते हैं। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवकुंड में हर साल युवा लड़कों की परीक्षा ली जाती थी। यह परीक्षा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की परीक्षा होती थी, जिसे पार करने के बाद ही युवक को समाज का एक जिम्मेदार सदस्य माना जाता था। इस साल यह परीक्षा दो युवाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण थी। नील और वरुण दोनों बचपन के दोस्त थे, मगर स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। नील शांत स्वभाव का, धैर्यवान और समझदार था। वह हमेशा अपनी हर समस्या का समाधान सोच समझकर निकालता था। दूसरी ओर वरुण अधीर और जल्दबाज था। उसे हर चीज तुरंत और सरल तरीके से चाहिए होती थी। गांव के प्रमुख ने दोनों को बुलाया और कहा, तुम्हें दो रास्तों में से एक को चुनकर गांव के दूसरे छोर पर स्थित शिव मंदिर तक पहुंचना होगा। यह यात्रा आसान नहीं होगी, मगर यही तुम्हारी परीक्षा होगी। गांव से निकलते ही दोनों के सामने दो रास्ते आए। पहला रास्ता हरा भरा, समतल और सरल था। वह घने पेड़ों के बीच से होकर जाता था, जहां ठंडी छांव थी, मीठे फल थे और रास्ते में कई छोटे छोटे झरने भी बहते थे। इसे देखकर वरुण तुरंत बोला, मैं यही रास्ता चुनता हूँ। इसमें कोई कठिनाई नहीं दिख रही। कुछ ही घंटों में मैं मंदिर तक पहुंच जाऊंगा। दूसरा रास्ता पहाड़ी, उबड़ खाबड़ और कांटों से भरा था। यह रास्ता जंगलों, नदियों और चट्टानों के बीच से होकर गुजरता था। देखने में ही यह बहुत कठिन लग रहा था, मगर नील ने बिना हिचकिचाए इसी रास्ते को चुना। उसने सोचा, अगर जीवन आसान रास्तों से ही गुजरे तो हम कभी कुछ सीख नहीं पाएंगे। वरुण सरल रास्ते पर तेजी से बढ़ता गया। रास्ते में मीठे फल थे, ठंडी छांव थी और वह बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ घंटों बाद ही उसे मंदिर दिखने लगा। उसने सोचा, देखा, मैंने सही रास्ता चुना। नील अब तक संघर्ष कर रहा होगा और मैं आराम से अपनी मंजिल तक पहुंचने वाला हूं। मगर जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बड़ा पत्थर रखा था, जिस पर लिखा था, यहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता है जिसने कठिन रास्ते से यात्रा की हो। वरुण हक्का बक्का रह गया। उसने कई बार कोशिश की, मगर मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। वह समझ गया कि उसने केवल आसान रास्ता चुनकर खुद को एक बड़ी सीख से वंचित कर दिया। उधर नील की यात्रा बहुत कठिन थी। घने जंगलों में उसे कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। कांटे उसके पैरों को घायल कर रहे थे। पहाड़ों पर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था और कई बार उसे ऐसा लगा कि वह हार जाएगा, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। रास्ते में उसे एक घायल हिरण मिला। नील ने उसे पानी पिलाया और उसके घावों पर औषधि लगाई। आगे बढ़ते हुए उसे एक नदी पार करनी पड़ी, जहां उसकी मेहनत और धैर्य की परीक्षा हुई। हर कठिनाई के बावजूद नील ने अपने धैर्य और मेहनत से रास्ता पार किया। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो दरवाजे खुद ब खुद खुल गए। वहां एक साधु खड़ा था, जिसने मुस्कुराकर कहा, तुमने कठिन रास्ता चुना, मगर यही तुम्हें सच्ची शिक्षा और आत्मबल देगा। यही कुदरत का नियम है। वरुण ने नील से अपनी गलती स्वीकार की और समझा कि आसान रास्ता हमेशा सही नहीं होता। कठिनाइयां ही हमें मजबूत और बुद्धिमान बनाती हैं। इस यात्रा ने दोनों दोस्तों को जीवन का एक बड़ा पाठ सिखाया। कुदरत के दो रास्ते हमेशा हमारे सामने होते हैं। एक आसान, जो हमें तुरंत सुख देता है मगर दीर्घकालिक ज्ञान नहीं, और दूसरा कठिन, जो हमें संघर्ष करना सिखाता है मगर अंत में हमें सबसे मूल्यवान अनुभवों से भर देता है। इसलिए जब भी जीवन हमें दो रास्तों में से एक चुनने का अवसर दे, हमें सोचना चाहिए, क्या हम केवल आराम चाहते हैं या फिर
एक ऐसी यात्रा जो हमें आत्मनिर्भर और मजबूत बना सके। धन्यवाद। आपने आज की कहानी को देखा, सुना और हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहे। उम्मीद है कि आपको यह प्रेरणादायक लगा और इससे आपको नई ऊर्जा और विचार मिले। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे चैनल इंस्पीरा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई कहानियाँ और प्रेरक वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी, एक